हाँ बेटा, आज हम एक ऐसा लेटर आपको बताने जा रहे हैं बेटा जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ ना? एक चीज बताएं बेटा, यूपी बोर्ड में पहले सीधे लेटर आता था और सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा घुमा करके पूछते थे। मैटर वही रहता है, लेकिन पूछने की उनकी स्टाइल अलग थी। वह स्टाइल अब यूपी बोर्ड में आ रही है। तो अब यूपी बोर्ड के लड़के भी होशियार हो जाएं कि आपका लेटर इस पैटर्न पर आएगा। देखिए, एक लेटर है, उसको हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? और इसी पैटर्न पर लिखना, तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है बेटा, सपोज यू आर रोहित। मान लीजिए कि आप रोहित हैं, ठीक है, एंड यू लिव इन द एरिया फ्लडेड विथ वाटर। और बाढ़ से पीड़ित एरिया में आप रहते हैं, इसलिए सारभूत सुविधाएं, एसेंशियल एक्मोडिटीज आर नॉट रीचिंग देयर, यानी कि सारभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। अब इतना लिख दिया गया बेटा। अब इसके बाद नाउ राइट ए लेटर टू द डीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास एक चिट्ठी लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू इनिशिएट रिलीफ वर्क इन योर एरिया, कि आपकी एरिया में राहत कार्य शुरू करें। बहुत सारी बातें यहाँ लिख दी गई हैं, हाँ? बस इसी को आपको लैंग्वेज देना है। कैसे? देखिए बेटा, एक चीज है, आपको यह क्वेश्चन कॉपी पर उतारना नहीं है, केवल ऊपर लिखना है आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट लेटर। बस बता चुके हैं, कई बार हम कॉपी दिखाते हैं, उस स्टाइल से आपको लिखना बेटा। क्वेश्चन आप उतारोगे तो गच्चा हो जाएगा। क्वेश्चन उतारोगे तो इसका मतलब एग्जामिनर्स कह रहे हो कि एक चिट्ठी लिखो। अरे राइट ए लेटर का मतलब एक चिट्ठी लिखो, तो एग्जामिनर्स कह रहे हो नहीं, आप वह आंसर सीट है, केवल लिखेंगे आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट लेटर। फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे क्या, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर, जो आपका जिला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कानपुर लिखना, कानपुर कामा 60, या 60 पिन कोड है बेटा। पिन कोड अगर आपको आता भी रहे तब भी नहीं लिखना, यह सिंबल है, 6 डिजिट होता है बेटा, उत्तर प्रदेश, ऐसे लिखा। अब उसके नीचे आप डेट लिखें 10 नवंबर 2025। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर हेल्प इन फ्लड अफेक्टेड एरिया, बाढ़ से प्रभावित एरिया में मदद के लिए आप प्रार्थना करें। यह आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि मदद करने के लिए मांग रहे हो ना। रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करनी है, ठीक है। देखो यहाँ रिक्वेस्ट लिखा है ना बेटा, रिक्वेस्ट करना है फॉर हेल्प इन फ्लड अफेक्टेड एरिया, ये तो इतना लिख लोगे ना, ये सब्जेक्ट हो गया। अब एक लाइन छोड़ करके लिखना सर। क्या लिखना सर? एक चीज बताऊं बेटा, लेटर आपका एक पेज पर ही आना चाहिए। 4 पेज लिखने से आपको 54 नंबर नहीं मिलेगा, फंस जाओगे। एक पेज पर बिल्कुल सटीक, कट पिट ना हो, राइटिंग परफेक्ट हो। परफेक्ट समझो ना, यानी पढ़ने में आना चाहिए सही ढंग से, कट पिट कहीं ना हो, और सरल भाषा में आप अपनी बात को प्रस्तुत कर दो। यही पाठक स्टाइल है बेटा, ठीक है। और लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहां आप लिखो सर, आई एम रोहित, मैं रोहित हूं, हु इज ए रेजिडेंट ऑफ कानपुर, यहां कानपुर लिखे हो ना, जो कानपुर का निवासी हूं। आवर एरिया, हमारा एरिया, दैट इज नौबस्ता, हमारा एरिया नौबस्ता जो है, इज बैडली अफेक्टेड, बुरी तरह प्रभावित है, बाय फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से। हमारा एरिया नौबस्ता बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित है। कोई कठिन है क्या? अरे यार, आवर एरिया नौबस्ता, अपना मोहल्ले का नाम लिख देना, जो भी हो। आवर एरिया, ये आई का मतलब होता है दैट इज, हमारा एरिया जो नौबस्ता है वह बाढ़ के पानी से बुरी तरह क्या है, प्रभावित है। द रोड्स आर फुल ऑफ वाटर,
सड़कें जो है पानी से भरी हुई हैं एंड पीपुल कैन नॉट गो आउट ऑफ देयर हाउसेज, और लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं। पीपल कैन नॉट गो आउट ऑफ देयर हाउसेज, लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते, इतना पानी लगा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बहुत कठिन हो गया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो गया है। टू मूव माने गत करना, फ्रॉम वन प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बहुत कठिन हो गया है। ठीक है। फूड भोजन, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, एंड मेडिसिन और दवाइयां आर नॉट अवेलेबल, खाना पीने का पानी और दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, आर नॉट अवेलेबल। मेनी फैमिलीज, कई परिवार, आर सफरिंग, कष्ट उठा रहे हैं, एंड नीड हेल्प, और उन्हें जरूरत की आवश्यकता है। कई परिवार कष्ट झेल रहे हैं, कई परिवार कष्ट उठा रहे हैं और उन्हें मदद की क्या है, आवश्यकता है। इतनी बात आपने लिख दिया। अब आप चाहते क्या हो उसको आप यहां पर लिख दो, यानी एक ही पेज माना चाहिए, इधर बार बार कर रहे हैं, अरे ये तो वो है, क्या नाम है, बोर्ड है, छोटा है, लेकिन ये जो लिखोगे तो एक ही पेज में आएगा। सो माने इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट रिलीफ वर्क इन आवर एरिया, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे एरिया में राहत कार्य कृपा करके शुरू करें। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट रिलीफ वर्क इन आवर एरिया, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे एरिया में राहत का कार्य कृपा करके शुरू करें। एंड और क्या करें, सेंड फूड, भोजन भेजें, क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी भेजें, एंड मेडिसिन फॉर द पीपल, और लोगों के लिए भोजन, साफ पानी और दवाइयां भेजें। नंबर इसके नीचे लेना थैंक, बस इतना लिख के छुट्टी। इसके नीचे लेना थैंकिंग यू। अब यहां पर योर्स फेथफुली कैसे लिखोगे, सावधानी, लड़के YOUR एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, सीधे लिखना योर्स, ये स्टाइल लिखी जाएगी बेटा। पॉजिटिव केस योर्स फेथफुली, कामा लगाना। यहां पर आपका नाम क्या था, बोलो, रोहित, तो इससे रोहित आप लिख देना बेटा। इस प्रकार से अगर आप कॉपी पर लिखते हो बिल्कुल परफेक्ट राइटिंग में, स्याही सही हो, तो प्रेजेंटेशन कैसे करोगे हमने आपको बता दिया नहीं ना। तो इस प्रकार से अगर आप प्रेजेंट करते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।